हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल्पना, जितेंद्र, निषाद, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं पहले से, मैं देख रहा हूँ। और आज आप लोगों के अलजेब्रा की दूसरी क्लास होगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसके पहले हमने एक क्लास किया था और एक क्लास हमने क्वेश्चन के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए किया था। तो कॉन्सेप्ट की आपकी दूसरी क्लास होगी और दूसरी क्लास में हम भी आज वही फार्मूला देखेंगे। मतलब या तो ए होल स्क्वायर या तो होल क्यूब, इससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आइडेंटिटी से आते हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं प्री में। आप सीएचएसएल दीजिए या सीजीएल दीजिए, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है? और अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे 17-18 मतलब 18 मार्क्स से ज़्यादा भी होते हैं, कभी-कभी 20 से भी ज़्यादा देखे गए हैं। तो मतलब 18 प्लस ही मार्क्स वहाँ से आते हैं, अगर मार्क्स की मैं बात करूँ तो। ये 4 नंबर के यहाँ है, मतलब 2 क्वेश्चन, और मेंस में 10 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं। तो क्लास 2 में देखिए हम लोग एक बेसिक चीज़ का देखेंगे, जैसे जो उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को घुमाना नहीं है। मतलब जो आपके एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछे आ रहे हैं 18, 19, 20, 21, 22 में जो तक एग्ज़ाम हुए, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन को करना है। मतलब इतना ही पढ़ लीजिए जितना आपके एग्ज़ाम में आ जाए। जैसे अगर 50 क्वेश्चन कराया तो ये है कि उसी में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, जिस भी टाइप का करेंगे। तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जो आपको कराया जा रहा है अगर इसको करते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन लगाएँगे वो आपसे बन भी जाएँगे, सभी के सभी क्वेश्चन। तो इसमें एक टाइप हम बस ये देखेंगे, एक पैटर्न आपको दिखता होगा कि कुछ इस तरीके से दिया रहता है कि x + 1/x का मान आपको मिल जाता है कि k दिया है, और यहाँ से कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कई सारी चीज़ें मिलती हैं, और मैक्सिमम देखिए पावर हमारा 2 ही चीज़ होता है, या तो 2 गुना होता है या तो 3 गुना होता है, ठीक है? अगर 2 गुना हो रहा है मतलब a + b का होल स्क्वायर है। अगर 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब ये a + b का होल क्यूब पे बेस्ड होगा, 2 ही चीज़ होती हैं। प्लस माइनस तो उसके साथ अलग चीज़ है कि जैसा माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस रहेगा तो क्या होगा, लेकिन पावर हमारा जब भी गुना में चलता है तो या तो 2 गुना या तो 3 गुना, ठीक है? इसके अलावा कोई और फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ होता है। इन्हीं दोनों के हेल्प से हम लोग एक्स के आगे जैसे 5 पावर निकालना हो या 6 निकालना हो या 7 निकालना हो, वहाँ से बनाते हैं। तो अगर x + 1/x की वैल्यू k है और अगर आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो बेसिक सा बस जो ये नंबर दिया रहता है इसी का हम स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट में आता है अगर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो। ठीक है? कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर करेंगे और 2 इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ से आंसर हमको दिखाई देने लगता है कि क्या आने वाला है आंसर। इसके अलावा भी देखिए कई सारी चीज़ें हो सकती है। अगर किसी को जानना है कि ये क्यों ऐसा होता है तो हम दोनों तरफ का सिर्फ़ होल स्क्वायर करते हैं। जैसे अगर इसका प्रूफ जानना है तो बस स्क्वायर कर लेंगे। देखिए x² + 1/x² + 2 इंटू में x इंटू में 1/x बराबर में ये k²। तो ये जो x कट जाएगा तो यहाँ से x² + 1/x² की जो वैल्यू आती है वो k², और ये 2 प्लस होता है इसलिए इधर जाके क्या हो जाएगा, -2 होता है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो भी आंसर आपके आएँगे एग्ज़ाम में वो ज़रूर उसमें अगर 2 जोड़ लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? जैसे अगर इसमें हम 2 ऐड कर लें तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो कई सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम ऑप्शन से देख के ही लगा लेते हैं कि अगर हम कोई नंबर ऐसा अगर जिसमें हमको क्या निकालना हो, पावर को डबल करना हो या 4 गुना करना हो, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में ही नंबर मिलते हैं आपको। या तो उसमें 2 जोड़ के, और ये पॉसिबिलिटी नहीं कि 100% हर जगह सही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कहीं-कहीं ऐसा भी नंबर होते हैं जो रूट में भी होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर हो ना, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में एक ही नंबर ऐसा दिया है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका 100% चांस है कि वही आंसर आपका होगा। वो तो अलग हो गया कि ऑप्शन से कैसे हिट करते हैं। लेकिन अगर ये नंबर दिया तो हमको या तो पावर को 3 गुना करने के लिए पूछा जाता है या तो 2 गुना करने के लिए पूछा जाता है। तो क्या-क्या हो सकता है वो एक बार हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, कि अगर आपके पास x + 1/x का मान k दिया हुआ है, तो सबसे पहला आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं जो सब कॉमन क्वेश्चन, वो स्क्वायर में पूछा जाता है कि स्क्वायर कितना होगा? तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप? स्क्वायर निकालेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। दूसरा चीज़ आपसे क्यूब पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? क्यूब। क्यूब भी बहुत कॉमन सी चीज़ है, यानी कि हम जब होल क्यूब करते हैं तो क्यूब का भी निकल जाएगा। इसी का होल क्यूब करेंगे अगर ये नंबर दिया है हमको। इसमें क्या आता है, जो नंबर रहता है उसी का क्यूब आता है और उसी का 3 गुना करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये क्यूब भी निकल जाता है। 4th नंबर में हमसे पूछा जाता है, जैसे अगर हमारे पास पावर में 4 आ गया, क्या आ गया, पावर में 4 आ गया। तो 4 आने का मतलब डायरेक्ट आप 1 से 4 पे जाने का कोई अप्रोच नहीं होता है। तो पहले हम 1 से 2 पे आते हैं और फिर हम देखेंगे इसका ये 2 गुना है।
पावर 2 का ये 4 जो है ना 2 गुना दिया है। तो 2 गुना के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसका नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए k स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। यानी जो हमारे पास ये निकला हुआ है उसका होल स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। मतलब हमको पहले यहाँ आना है, उसके बाद हम 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे हम 8 पे भी जा सकते हैं। अच्छा, पांचवा हमारे पास क्या आता है, देखिए स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 4 हो गया। अब पांचवा हमारे पास जैसे 5 में आता है। तो 5 वाले में क्या होता है ना कि 5 बहुत ईजी है। 5 वाले में देखिए हम क्या करते हैं, दोनों निकालते हैं। दोनों का मतलब कि हम स्क्वायर और क्यूब, देखिए कभी भी पावर में 5 नहीं आ सकता अगर आप स्क्वायर या क्यूब करते हैं। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और वापस में इसी के को घटा लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब एक के स्क्वायर माइनस 2 का गुणा होगा और इसी के साथ के क्यूब माइनस 3 के का भी गुणा होगा और इसी में के को घटा लेंगे तो ये 5 भी निकल जाएगा। ठीक है, और 6 नंबर पे हमारे पास क्या मिल सकता है कि 6 पावर, मतलब जो ज्यादातर पूछे आते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी कि पावर अगर 6 में पूछ लिया कभी आपसे कि 6 का क्या होगा, तो 6 वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, 6 वाले केस में कि देखिए इस 3 का ये क्या है, 6 डबल हो रहा है। तो कहीं भी जब डबल होता है पावर, कभी भी 2 गुना होगा, तो जो भी नंबर रहता है उसका स्क्वायर करके हम 2 घटाते हैं। ठीक है, और प्लस प्लस में अगर चल रहा है, तो जैसे यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब सारी चीजें देखिए प्लस में दिख रही है, माइनस में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो नंबर दिया है जैसे के क्यूब माइनस 3 के, पहले क्यूब निकाल लेंगे और फिर इसका भी स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 वाला भी हमारे पास बन जाएगा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक लास्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं और 7 नंबर कि कभी कभी अगर प्लस में दिया हो और आपसे माइनस में पूछ ले कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो ये भी उसी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से बनता है कि जो भी नंबर आपके पास है प्लस वाला, कि उसी का स्क्वायर हम कर लेते हैं, और अगर माइनस में पूछा है तो -4 करके इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास 6-7 ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से इस वाले पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो या प्लस से माइनस में आना हो, यहाँ से हो सकता है। हम इस पे अभी और भी बहुत डीप डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हम पहले ऊपर की चीजें बताते हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस पे चर्चा पे एक्स्ट्रा की क्या क्या लेवल हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं या फिर यहाँ पे कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार ये दोनों जगह सेम हो, अगर ये दोनों नंबर चेंज हो जाए कि यहाँ पे इसके साथ 3 है, इसके साथ 5 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो सारा चीज़ आएगा, लेकिन एक वे में चलेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, अभी हम क्या करेंगे कि छोटा सा चीज एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप सभी लोग बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया कि सभी लोग बताइए, अगर x प्लस 1/x का मान 3 दिया है और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। ठीक है, क्यूब का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर क्यूब पावर को हमको 3 गुना करना होता तो हमने यही सीखा है कि जो भी नंबर दिया रहता है उसका क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, फिर उसी में 3 गुणे उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का क्यूब सबको पता है 27 होगा और ये 9 होगा, और इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कॉमन सा चीज। ठीक है, 18 हमारे पास 21 नहीं होगा अभिमन्यु। अब हमने क्या बोला था, जब क्यूब करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है उसका क्यूब करके 3 गुना करके हम घटा लेते हैं। ठीक है, हाँ, कि कैसे कैसे हो सकता है। अगर यही स्क्वायर रहता अगर हमारे पास कि जैसे x प्लस 1/x का मान 5 दिया रहता, अगर हमको सिर्फ स्क्वायर करना रहता तो हम सीधा सीधा बस इतना ही करते हैं कि जो भी नंबर दिया रहता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 23 आ जाता है। कितना आता है, 23 आ जाता है। तो ये बहुत कॉमन सा मतलब सिलेबस है, मतलब बहुत इजी वाला पार्ट बोल सकते हैं अलजेब्रा का। और इसमें क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं, या तो पावर को बढ़ाना होता है या तो पावर को घटाना होता है, या तो पावर का साइन चेंज करना होता है कि प्लस में है तो माइनस में, या तो माइनस में प्लस में, बस इतना ही है, और इसमें कुछ है नहीं अलग से एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर 3 करना, अगर इसी मान लीजिए हमको 5 गुना करना रहता तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता है कि x प्लस 1/x का मान हमारे पास 3 है और हमको 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5। तो इसमें डरने वाली बात नहीं कि 5 आ गया तो हम क्या करें, हमने क्या बोला कि क्यूब भी निकालते हैं हम, स्क्वायर भी निकालते हैं, फिर उसी के को घटा लेते हैं। जैसे इसमें हमने ये बताया था कि स्क्वायर भी हम करते हैं, इसमें क्यूब भी करते हैं, के क्यू माइनस 3 के, और उसी में उस के को घटा लेते हैं। ये मैं लिख दिया बस समझने के लिए। लेकिन इसमें देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा कि जैसे यहाँ 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे 3 का क्यू अभी निकाले थे 27, और 27 में से 9 घटाए 18, फिर उसी में उसी 3 को घटा लेंगे, 18 गुणे 7 126 में से 3 चला जाएगा, 123 आ जाएगा। कॉमन सी लाइन है, 5 हो, 6 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी निकालना हो तो बहुत ईजी तरीके से जा सकते हैं बस। लेकिन एक बार आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, जिसको जैसे भी हो, कि इसी में से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कभी कभी माइनस हमें आ जाता है तो थोड़ा सा लोग डरने लगता है कि ये माइनस में आएगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दें कि अगर मान लीजिए हमारे पास x प्लस 1/x का मान रूट में हमारे पास दिया है 11 और आपसे पूछा है क्यूब कितना होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, कोई बताएगा हमको? क्यूब में कितना आएगा आंसर? अगर रूट 11 दिया है और क्यूब में आपसे पूछा गया है, तो क्या इसको देख के आंसर निकाल सकते हैं आप? क्या ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन है? बिल्कुल है। अलजेब्रा का मतलब ही होता है मैक्सिमम 10 सेकंड। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, अगर आपकी प्रैक्टिस होती है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली तो एसएससी, सीजीएल प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, इसमें तो बहुत ही मतलब बेकार लेवल के क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के, तो एकदम आसान जिसको बोल सकते हैं, उसमें तो 100% आप कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर में। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देख के आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको 1 सेकंड के अंदर चाहिए तो बस जो भी नंबर ये दिया हुआ है ना, इसमें 3 कम कर लीजिए। 11 में 3 कम करेंगे तो 8, बस 8 रूट 11 लिख लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। प्रोसेस वही है पुराना वाला। तो कैसे कि रूट में 11 का बेसिक जो अप्रोच है कि हम क्यूब करेंगे, 3 गुणे में रूट 11 करेंगे, तो ये 11 रूट 11 आएगा, फिर इसमें 3 रूट 11 घटा लेंगे, तो 11 में से 3 चला जाएगा तो 8 रूट 11 आएगा। लेकिन आप चाहें तो इतना ये कैलकुलेशन ना करके आप सीधा इसमें 3 कम करके बाहर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन कि x प्लस 1/x का मान हमने लिखा है रूट में कितना, 17, और आपसे पूछा कि क्यूब चाहिए हमको, क्या चाहिए? क्यूब। तो यहाँ से आंसर क्या होगा कि जो भी नंबर यहाँ दिया है बस इसमें 3 कम करेंगे तो 14 आ जाएगा बाहर, और फिर हम अंदर में वही 17 जैसे था वैसा छोड़ देंगे। तो आंसर तो देखिए वही मिलने वाला जो देख के लिखा बता सकते हैं कि क्या आने वाला है। बाकी आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए के क्यू माइनस 3 कैसे हमारा आता है। एक्चुअल में मतलब वही है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं के क्यूब करना है। अच्छा, इसी के बाद एक छोटा सा चीज़ और भी हम समझेंगे कि अगर ये कभी माइनस में दे दिया सारी चीज़ें, कि अगर x माइनस 1/x का मान आपको के दे दिया दूसरे में, और यहाँ से पहला चीज़ क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही में आता है, लेकिन जब क्यूब करते हैं ना तो वो माइनस में ही रहता है, ठीक है। क्यूब करते हैं तो माइनस में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर ये के स्क्वायर पहले 2 घटाते थे तो अब 2 जोड़ लेंगे, ठीक है। जो हमने 2 घटाया था यहाँ पे क्या कर दिया, 2 जोड़ लिया। यहाँ के क्यूब करके जो हम 3 के घटाते थे तो अब यहाँ 3 के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बस उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास उल्टा आ जाएगा। मान लीजिए 5 पूछ लिया, पूछा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, माइनस में। तो वही सेम चीज़ है, के स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे, के क्यूब प्लस 3 के कर लेंगे, क्योंकि माइनस वाला है तो ये माइनस वाला ही सारा सिस्टम इसके साथ चलेगा। लास्ट में माइनस में के इसमें भी होगा, यहाँ भी के को हमको घटाना ही होगा, तो 5 भी कर सकते हैं। सपोज करिए हमको 6 निकालना है माइनस में, तो हम यहाँ से पावर ले जाएंगे 6 के लिए, या तो कहीं तो पॉजिटिव करके भी जा सकते हैं। माइनस से पूछा है प्लस में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस पूछेगा तो वहाँ एक दूसरा फॉर्मूला लगेगा वर्गांतर का, जो थोड़ा और आगे जैसे पढ़ेंगे तो उसके बाद आप सीखेंगे अभी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से शुरू होता है आपका एक बेसिक लेवल एसएससी के एग्जाम के लिए एक बेसिक फॉर्मेट। मैंने आज इतना बता दिया कि आप अभी अगर क्वेश्चन खोलेंगे कोई भी अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम, तो वो आपको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आंसर लगाने लगेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला नहीं लगता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला इसमें फार्मूला कहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो करेंगे ना, वो तो फार्मूला दूसरा यूज होगा, अभी सीखिए पहले धीरे धीरे चीजें। चलिए पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं सीजीएल 2019 में? क्या इस क्वेश्चन को जितने लोग अभी अभी पढ़े हैं, क्या सभी लोग बता सकते हैं कि ये 3-4 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं? कुछ लोगों के लिए 1 सेकंड भी है। अगर इस क्लास को आपने सही से देखा तो 1 सेकंड क्या होगा, इनफ है इसके लिए, अगर देखा जाता है आंसर। तो क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से, ABCD में तो कौन सा होगा? तो बहुत कॉमन सेंस आपका काम करेगा और बता सकते हैं आप कि क्या आंसर आपको मिलने वाला है। वो आंसर होगा आपका 2√5, बिना कुछ किए भी, ठीक है। बहुत कॉमन सा, कैसे? क्योंकि देखिए रूट में अगर 5 दिया है तो क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसमें 3 घटा के बाहर लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप बेसिक से लगाना चाहें तो आपके लिए वही तरीका है कि √5 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, और माइनस में 3 इंटू में √5। तो ये 5√5 में से 3√5 घट जाएगा तो 2√5 आ जाएगा। सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, आप एक बार एग्जाम वाले क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो आपको बताया गया उसका क्या यूज हो सकता है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलने वाले क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर आप सिर्फ ये वाला वीडियो पढ़ते हैं, मतलब जो आज का वीडियो है ना, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। मतलब 2 मार्क्स 100% है कि यहाँ से हम मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी एग्जाम में अगर देते जाते हैं, अगर इस पैटर्न में बनता है। चलिए और देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा और बताइए क्या है इसमें।
सीजीएल 2019 में ये भी पूछा गया था कि ये हमारे पास क्या है, √6 है, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है। तो आपके हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए? पहला चीज़, कुछ कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं आप। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जैसे अगर जब भी आंसर हमारा आएगा और हमको स्क्वायर या पावर 4 करना है या 8 करना है, तो ऐसा ही नंबर मिलेगा जिसमें 2 जोड़ने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, ठीक है? तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपका ये काम करे। जैसे देखिए 2 जोड़ने पे यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर है और 2 जोड़ने पे यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये दोनों आंसर तो गलत हैं आपके, क्योंकि इन दोनों में तो आंसर आ ही नहीं सकता, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। क्योंकि देखिए 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर। और 2 जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब प्लस करते हैं तो 2 घटाए रहते हैं उसमें से, के स्क्वायर माइनस 2, जब वो -2 हट जाएगा उसमें जोड़ देंगे तो ये कोई ना कोई क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखेगा। तो ये 2 जोड़ने से देखिए ये दोनों हो तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो उस केस में हमको लगाना होता है। अब यहाँ पे पावर में थोड़ा सा गेम है कि यहाँ रूट में दिया है और यहाँ 2 है, तो पावर ये 2 गुना नहीं है, 4 गुना है अगर देखा जाए। इस रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब हमारे पास पहले पावर 1/2 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया, √6। तो यहाँ से जब हम पावर को डबल करेंगे तो हम 1 पे आएंगे, पहले कहाँ पे आएंगे, 1 पे। तो √6 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 घटा लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से अब स्क्वायर जाएंगे, मतलब हम दूसरे टर्म्स में अगर इसको पूरा लगाते हैं तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब कौन सा वाला सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। बट ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कैसे, जब अगर परफेक्ट स्क्वायर एक ही ऑप्शन में दिया रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे आंसर 63 रहता तो फिर तो आपका आंसर सही होता, बिना लगाए भी लगा सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं कि उसको पूरा का पूरा सॉल्व ही करना आपको। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर ये भी फिर से वही क्वेश्चन है, चेंज है ही नहीं इसमें, तो क्या इसमें आंसर निकाल सकते हैं। एक बार ऑप्शन के थ्रू जाने की कोशिश करिए। इसमें 2 जोड़ने पे ये 36 हो रहा है, ये हो सकता है। इसमें 2 जोड़ने पे ये 66 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 जोड़ने पे ये हमारा 34 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 जोड़ने पे ये वाला हमारे पास 38 हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब हमारा आंसर 34 यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यही एक परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। अगर ऑप्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा मैच करता है तो हम क्वेश्चन को लगाएं क्यों। इसे लगाना आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा कभी कभी 2 ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा एक आंसर मिलेगा तो हम दूसरे से आगे रहने के लिए, या जो आपका कंपटीशन है वहां पे आप दूसरों से बेहतर तभी हो सकते हैं जब आपका आंसर दिखने लगे। अलजेब्रा का मतलब है कि आंसर आपको विजिबल हो कि क्या क्या आंसर आने वाला है, ठीक है, वो आपको दिखना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका आंसर। बाकी अगर सॉल्व करना है तो वही पुराना तरीका कि अगर हमारे पास √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, ये अंदर भी कर लेते हैं अगर, तो ये अंदर रहेगा तो 8 हो जाएगा। देखिए तो रूट में 8 था, तो यहाँ से अगर हम पावर 1 पे आएंगे, 2 गुना करेंगे इसका, तो ये √8 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया, 6 आ गया। और फिर यहाँ से स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कैसे, 6 का स्क्वायर में 2 घटा लिए तो ये 34 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, आप 2 ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो हम के स्क्वायर -2 करते हैं, शुरू में मैंने बताया था। तो ये जो अगर 2 अगर हटाएंगे यहाँ से, अगर 2 इसमें जोड़ेंगे, सोचिएगा, तो ये वाला 2 से 2 कट जाएगा और एक नंबर क्या निकल के आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 2 ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम 2 ऐड करके देखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। 2 ऐड करके देखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि 2 यहाँ ऐड करने से ये कट जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 2 ऐड करने पे सिर्फ यही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने किया, शुरू से ध्यान से देखेंगे तभी क्लियर होगा। कविता, अब कभी-कभी क्वेश्चन क्या करता है कि सीजीएल, सीएचएसएल, या आज से नहीं देखा जा रहा, 2011 से भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे और 2022 तक के, तो इन्होंने क्वेश्चन में कभी-कभी इस तरीके से क्वेश्चन चेंज करना सीखते हैं कि क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिए रहेंगे और लेकिन आपको कुछ इस तरीके से दे देंगे उल्टा सा कि जिसमें आप कंफ्यूज रहें। तो ऐसे क्वेश्चनों में फ्रैक्शन में कुछ दिया रहेगा, एक कोई क्वेश्चन होगा ऊपर नीचे में, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, ऊपर और नीचे दोनों में एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, सभी टर्म्स में, जितने भी छोटे-छोटे टर्म्स हैं सब में। अगर मैं इसमें एक्स से डिवाइड करूँ, जैसे इसमें एक्स से डिवाइड करूँ तो ये वाला 5 हो जाएगा। इसमें x से डिवाइड करूं इस वाले टर्म्स में तो ये x हो जाएगा। इस 1 में डिवाइड करूं तो ये 1/x हो जाएगा। इसमें x से डिवाइड करूं तो ये 6 हो जाएगा। तब बस आंसर आ गया। देखिए 5 हो गया और यहाँ इस पूरे का जो नंबर है हमारे पास कितना है, 8 है। तो 8 में से 6 चला जाएगा और ये 5/2। अब आंसर इसका 2.5 भी दे सकता है या 5/2, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है।
वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया है, 2 से 1/2 दिया है कि 2.5 दिया है कि 5/2 दिया है, जैसा भी दिया होगा इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो x से डिवाइड करके हम बना सकते हैं। कहीं-कहीं अगर x से डिवाइड करने पे नहीं बनता है सपोज करिए, तो वहाँ पे हम x स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। x स्क्वायर से डिवाइड करने से और बेहतर तरीके से आपको दिख जाता है, ठीक है? अगर कहीं नहीं बनता तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए CHSL 2020 में पूछा गया है कि अब ये क्या करना है इसमें? हमने बताया ऊपर-नीचे अगर कुछ फ्रैक्शन में दिखेगा तो हमको सबसे पहले किससे डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले x से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इसको, और मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से पहले तो कमेंट करिए, मैं वेट करता हूँ किसका पहले आंसर आता है। वही सेम प्रोसेस लगाना है और यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो ये आपका CHSL का क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए अपने-अपने और बताइए मुझे। बेसिक लेवल। बताएँगे सभी लोग जल्दी से। कितना आएगा? 50 आ रहा है? 50 को अलग-अलग चलिए देखते हैं कितना आएगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x से डिवाइड कर लेना है, ठीक है? सभी के आंसर जो भी हैं, अगर x से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए ये क्या दिखेगा, x³ हो जाएगा। जब इसमें डिवाइड करेंगे x से तो ये x इस ऊपर गुणा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/x³। ऊपर में क्यूब बन गया, इसमें x से गुणा करेंगे देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला 1/x हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक, अच्छा ये वाला x होगा ना? x से डिवाइड करेंगे तो x + 1/x - 3। अब यहाँ से अगर क्यूब निकाला जाए, अगर x + 1/x बराबर 5 दिया है और हमको क्यूब निकालना है, तो क्यूब के लिए हमारे पास क्या है? हमने अभी-अभी सीखा था कि जो भी नंबर हो उसको क्यूब करिए, उसका 3 गुना करके घटा लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 125 में से 15 गया 110, तो ऊपर में 110 आ गया। नीचे में देखिए ये x + 1/x का मान हमारे पास 5 दिया है। 5 में से अगर 3 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 55। तो 55 नहीं दिया क्या? अच्छा ये वाला 55 है। ठीक है 55 वाले। बुक में आपने क्वेश्चन भेजा था, एक बार फिर से मुझे रिमाइंडर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो उसमें मैं दोबारा नहीं देखे होंगे। आपने बुक का जो पहला दिया था कि पहला उसका चैप्टर का नाम, तो चैप्टर तो ठीक है, बट मुझे क्वेश्चन का लेवल भी देखना होगा ना, उसमें क्या है क्वेश्चन, क्या सभी अब क्वेश्चन अभी वाले अपडेटेड हैं, तब तो बुक ठीक है, नहीं तो फिर आपको नए बुक लेने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। ये माइनस हमको दिया हुआ और हमको यहाँ पावर 2 पे जाना है। तो माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम क्या करते हैं, अच्छा पहले तो हम ऐसे सोचते हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर पूछा है तो कोई ना कोई जरूर नंबर में 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक बार ऑप्शन से लगाने की कोशिश करिए एग्जाम के हिसाब से। 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 194 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 जोड़ने पे हमारे पास ये बन जाएगा 328, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आंसर देखिए कैसे गलत हो रहा है। 2 जोड़ने पे अगर हमारे पास ये 324 बन गया तो ये पॉसिबल है। 2 जोड़ने पे 258 हो गया तो ये गलत हो गया, मतलब आंसर दिख गया। अगर आपके एग्जाम का ही ऑप्शन है और आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा क्वेश्चन वैसा दिया है। तो आप वो क्या चाहता है एग्जामिनर यहाँ पे कि आपको ऑप्शन सही लगा लीजिए।
क्यों हम इसको स्क्वायर करें या फिर माइनस प्लस में करें, आप सीधा आंसर आप बता दीजिए। तो आंसर निकालना आपको सीखना पड़ेगा। 326 वाला कैसे होगा, देखिए ये वाला होगा ना, हाँ ये वाला होगा ना। अब देखिए चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। रूट 1/x का अगर वैल्यू 4 है तो यहाँ से अगर हमको, पहले तो हम x प्लस 1/x में आएंगे जब हम पावर 1 से 1 पे आ रहे हैं। तो ये जो भी नंबर होगा 4 का स्क्वायर करके इसमें हम 2 जोड़ेंगे। अब 2 जोड़ें क्यों, देखिए ये 18 कैसे आ गया, आप बोलेंगे 18, हाँ वही 18, ठीक है। तो 18 इसलिए आएगा क्योंकि जब माइनस साइन से हम स्क्वायर करते हैं तो 2 जोड़ते थे, उल्टा मैंने बताया था। अब यहाँ से हम स्क्वायर पे जाएंगे तो अब माइनस साइन बचा नहीं आपके पास, अब माइनस साइन नहीं है, देखिए क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो फिर से हम पुराना तरीका आ जाएंगे, जो भी नंबर होगा स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 322, 324 में से 2 घटा लेंगे 322। पावर 4 कहाँ है इसमें, पावर को देखिए पहले 1 से आधा पावर था 1 पे आए, फिर 1 से 2 गुना किए। जब भी 2 गुना करते हैं तो एक ही चीज़ है, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं या तो जोड़ते हैं। तो जब घटाने वाला ये तब जब प्लस प्लस रहता, लेकिन यहाँ माइनस वाले में 2 जोड़े थे। तो यहाँ 326 कैसे, यहाँ पावर 4 के तरीके का ही है, एक तरीके से पावर 4 ही है, लेकिन ये 1/2 से चालू इसलिए 4 नहीं दिख रहा। अगर ये 1 से चालू होता तो यहाँ 2 होता और यहाँ 4 होता, बात बराबर है, वही एक ही चीज़ है। यहाँ अगर 5 रहता तो यहाँ 10 होता और 10 होता तो यहाँ 20 होता, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह सेम ही आंसर आएगा। यहाँ अगर पावर 100 रहता तो यहाँ 200 होता, फिर 200 का डबल यहाँ 400 होता, आंसर सब में सेम ही आता है। बस आपको ये देखना कि पावर क्या है, 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 गुना होगा तो हम यही अप्लाई करेंगे, तो 322 होगा, 326 नहीं होगा कल्पना, ठीक है। तो रेडी रहिए, धीरे धीरे देखिए प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्वेश्चन देखिए बिना लगाए भी आंसर लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम पहले तो ऑप्शन से जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, हाँ बीओडी भी बिल्कुल चेक करिएगा। जैसे आप मैथ्स अगर 23 में है, 24 में है, जो जिस भी स्पेशल में, तो अच्छा आपने याद दिलाया तो मैं एक बार इसको दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। 23-24 जिसमें भी है उसमें देखिए बीओडी दिया गया है आप लोगों के लिए। अगर वो बीओडी भी पढ़ लेते हैं ना तो आपको अलग ही लेवल का आपको हर एक चीज़ फील होने लगेगा, अलजबरा हो या ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, मतलब आपके लिए बहुत ही यूनिक टॉपिक है। लेकिन जो पढ़ेगा उसी के लिए होगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई उसका मतलब अलग से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास वो हो गया, अगर इस बैच को यहाँ देखें तो इस बैच में हाँ, अगर इस बैच में देखेंगे, अगर इस बैच में देखेंगे तो इसमें 400 घंटे की बीओडी दी गई है, ठीक है। 400 घंटे की बीओडी दी गई है, और बाकी जो उससे पहले भी बैच आप पढ़ रहे होंगे, अगर 23 में होंगे तो वहाँ पे भी होगा। तो 400 घंटे की बीओडी में अगर आप बीओडी पढ़ लेते तो भी आपके लिए सफिशियंट है पूरा का पूरा। बाकी लाइव में आपको मैं अपडेटेड क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें। और ऐसा नहीं कि लाइव पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, अगर बीओडी पढ़ते हैं तो आपका लेवल और ज़्यादा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया। बट एग्जाम में उतना हाई आता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपका सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपके पास टाइम हो और आपका एग्जाम दूर हो तो आप बीओडी कोर्स कर सकते हैं। बाकी अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो लाइव क्लासेस करते रहिए, इससे भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको अलग सोचना है तो एक्स्ट्रा भी वहाँ देख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पहले तो हम ऑप्शंस लगाते हैं कि इसमें 2 जोड़ने पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बना, 2 जोड़ने पे बनेगा, नहीं बनेगा, 2 जोड़ने पे बनेगा, नहीं बनेगा, 2 जोड़ने पे ये बन गया 729, और 729 स्क्वायर होता है, यानी ये वाला आंसर आपका हो गया, बाकी सब गलत है। मतलब बिना लगाए भी क्वेश्चन को आप बता सकते थे, ठीक है, बना लगाए भी आप आंसर बता सकते थे। इसमें डी सीधा सीधा मिल गया, कैसे, क्योंकि आपने सिर्फ ये देखा, क्योंकि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी पावर अगर 2 होगा या 4 होगा तो इसमें जो भी नंबर आता है वो कोई ना कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 जोड़ने पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती जब हमारे पास ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं। तो हम अब इसको बेसिक से भी लगाते हैं हाँ बेसिक से भी लगाइए। जैसे एक्स माइनस में हमारे पास क्या दिया था, एक्स माइनस में 5√x, 5√x और माइनस में 1 बराबर में 0। अब देखिए अगर इसमें मैं √x से डिवाइड कर दूं, सब में √x से, √x से, तो देखिए ये वाला एक इसको काट देगा तो यहाँ बचेगा √x, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1 माइनस √x, इसकी वैल्यू यहाँ 0 है। तो √x माइनस 1/√x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर पे जाऊँगा, पावर को 1 करूँगा, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा 27 और यहाँ से जब स्क्वायर पे जाएंगे हम
सीजीएल का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ से जब स्क्वायर होगा ना तो ये 27 का स्क्वायर होकर 2 घटेगा इस बार। यहाँ 2 जुड़ा था क्योंकि ये माइनस से आया था प्लस में। अब प्लस से जब प्लस में जाते हैं तो 2 घटा लेते हैं और ये 729 में से घट जाएगा तो 727 आ जाएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन था। जो आपका डी वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो सीधा सीधा है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे 2 मत जोड़ लीजिएगा कि आंसर आप बोलेंगे कि स्क्वायर में ऐसा था। ये माइनस के साथ है तो यहाँ 2 घटाने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन आपको आना भी चाहिए बेसिक। जैसे 13 का स्क्वायर करके यहाँ 2 जोड़ेंगे, हम घटा नहीं रहे हैं, 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाने के बाद दिखेगा। तो ये तो वैसे भी आ गया 169, 2 171, सीधा आपके पास ये आंसर दिखेगा कॉमन तरीके से। सीएचएसएल में थोड़ा और लो हो जाता है क्वेश्चन का लेवल, कभी कभी अच्छे भी दे देते हैं, कभी कभी आसान दे देते हैं, बहुत ही आसान दे देते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकते हैं। और देखिए, चलिए इसको बताइए। अच्छा यहाँ से छोड़िए, अभी इसको आगे अभी पढ़ेंगे अभी, कि जिस वैसे तो यहाँ पी का मान 1 आ जाएगा, कुछ करना है नहीं, लेकिन तो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको अलग से देखना है, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं देख भी लेता हूँ, आपने भेज दिया है तो कि क्या है बुक जो आपने भेजा है। दो 2020 के क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें, 18 वाले भी हैं। बड़ा कम क्वेश्चन है ना। कितने क्वेश्चन दिए गए अलजेब्रा में, ये बताइए मुझे, कितने क्वेश्चन है? देखिए अलजेब्रा में कम से कम 600-700 क्वेश्चन होगा, अगर तो बुक ठीक है, नहीं है तो फिर आप बदल दीजिएगा ओवरऑल। और क्वेश्चन अपडेटेड होने चाहिए, तभी उसको पढ़िए। कम से कम 500-600 क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और कम क्वेश्चन तब लगाते हैं जब एग्जाम से 1-1.5 महीने बचे रहते हैं, तब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी समय है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाइए, हर टाइप के क्वेश्चन से होके जाइए, जिससे आपको आइडिया लगे। 600 नहीं है तो आप ले लीजिए दूसरा बुक, ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। ये तो अपने हिसाब से बनाए हैं, बस मैं देख लिया उसमें क्वेश्चन है अपडेटेड, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं है। बताएंगे सभी लोग। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसके अलावा, जैसे मैं जो बनाता हूँ इसको बताइए सभी लोग, क्या आएगा आंसर? x + 1/x का मान रूट में 13 है और फाइंड करना है आपको x³ + x² + 1/x³ + 1/x²। इसकी वैल्यू क्या होगी? एक कॉमन सा क्वेश्चन, बस ऐसे मैंने लिख दिया जिससे आपका बस प्रैक्टिस हो। दूसरा एक और लिखते हैं हम लोग, अगर x का मान 2 + √3 दिया है और फाइंड करना है आपको x + 1/x का मान क्या होगा? चलिए 2 क्वेश्चनों को सभी लोग बताएंगे पहले। 2 क्वेश्चनों को बताइए। बन गया, कॉमन था। देखिए एक बार क्यूब निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? कुछ नहीं करना था, क्यूब के लिए हमको बस 3 इसमें कम करेंगे तो 10 रूट में 13 आ जाएगा। और स्क्वायर करना होगा
तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 घटा लेंगे, 11 हो जाएगा। बस इन्हीं को जोड़ लीजिए इसमें, 11 + 10 रूट में 13, ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसको कैसे करेंगे कि अगर x का मान हमारे पास 2 + √3 दिया हुआ है और हमको चाहिए x + 1/x का मान, सिर्फ आगे वाले नंबर में 2 से गुणा कर लेते हैं, ये इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अब ये क्यों करते हैं ऐसा, इसके पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी कि कैसे आता है। हाँ, 2 वाले का 4 आएगा, बस आगे वाले का गुणा। एक्चुअल में हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे x का मान अगर हमारे पास 2 + √3 है, तो 1/x मतलब इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसी का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और क्यों साइन चेंज होता है, क्योंकि परमेयीकरण हम करते हैं। फिर इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम, तो ये वाली वैल्यू देखिए कट जाती है और ये कितनी आ जाती है, 4। क्या ये हमेशा साइन चेंज होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए, तभी आप साइन चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर साइन चेंज करना गलत हो जाएगा आपका। स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना है, 4, √3 का स्क्वायर कितना है, 3। अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 1 आता है, तो हम सीधा उसको हम साइन चेंज करके लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और भी समझिए, जैसे कि अगर हमने लिखा x = 5 + 2√6, अब मैं आपसे पूछूं फाइंड 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो हम अगर इसका साइन चेंज करके लिखेंगे तो ये चेक करना होगा कि सही है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 6, 4 छंग 24, 25 और 24 का अंतर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर बस यही लिखेंगे, 5 - 2√6 है। और अगर इसमें x + 1/x पूछता आपसे, तो आप सीधा-सीधा आंसर यहाँ से बता देते कि हाँ, ये तो 10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखिए, अगर x की वैल्यू हमने दिया कि 4 + √15 है और वी हैव टू फाइंड 1/x, ठीक है, कि हाउ टू गेट 1/x, देन क्या करेंगे हम, पहले डिफरेंस चेक करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, तो आंसर विल बी 4 - √15। तो ये सीधा हो गया। बाकी अब जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि जोड़ना है, घटाना है, नहीं घटाना, जो भी है। अब कोई ऐसा केस आ गया जिसमें ये डिफरेंस 1 नहीं होता है। सपोज ऐसा आ गया कि √5 + √3 दिया है और हमको निकालना है 1/x, और हमको x + 1/x भी पूछा है कि दोनों को जोड़ना भी है और साथ में 1/x भी निकालना है, ऐसा भी दे दिया। तो ये लास्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर 1 नहीं आता है, वैसे मैक्सिमम केस में 1 ही आते हैं डिफरेंस, लेकिन तो भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी ये नहीं भी आ सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पहले 2015-16 तक तो था कि हमेशा 1 ही आता था, लेकिन बाद में क्वेश्चन में क्या हो कि 1 के अलावा भी नंबर देने लगे हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। तो जैसे यहाँ पे देखिए, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ भी साइन चेंज ही होगा। साइन चेंज होने में कभी कोई गलती नहीं होगी, ये तो होगा ही होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन जो डिफरेंस आया ना, उसको नीचे लिख देते हैं, तो यही होगा हमारे पास। अब इसको जोड़ना होगा तो हम इसको जोड़ेंगे कि √5 + √3 और प्लस √5 - √3 और बटे में 2। तो 2 से ये इधर चला जाएगा, तो ये देखिए नीचे 2 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3√5 प्लस √3/2, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। 3√5 + √3/2। अगर ये पूछता है तो ऐसा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, आपके एग्जाम में ही मिलते हैं क्वेश्चन। बाकी और अगर देखा जाए, हाँ, तो और अब इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दे दिया क्वेश्चन में कि 5 + 2√6 है और हमको निकालना है x + 1/x, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया कि x² + 1/x², क्या पूछा जाएगा। तीसरा हमने दे दिया यहाँ से x³ + 1/x³ क्या होगा, ठीक है। और अगर ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि हाँ, इन तीनों का आंसर क्या आने वाला है। इन तीनों का आंसर क्या मिलेगा। बताइए।
हो गया क्या आंसर? इतना जल्दी भी नहीं बताना है, ठीक है। देखिए इस वाले में डबल हो जाएगा, क्यों डबल होगा? क्योंकि हमको पता है कि एक 5 + 2√6 है, तो एक 5 - 2√6 होगा। तो सीधा हम डबल करेंगे और कितना हो जाएगा 10। स्क्वायर करना होगा तो इसी 10 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे, कभी भी डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके मत घटाइएगा, ठीक है? ये गलती करते हैं और अभी भी किए होंगे लोग, क्योंकि हमको यहाँ से डबल करना है ना, तो ये 98 यहाँ पे आ जाएगा। और जब हमको क्यूब करना होता है तो इसी नंबर का हम क्यूब करते हैं और इसमें 3 गुना करके घटा लेते हैं। तो 970 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि सीधा-सीधा आंसर देखना चाहिए आपको। ऐसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन देखिए, क्यूब वाला जो हो, वो कम से कम आपको तो ये तो क्लियर ही होना चाहिए कि x + 1/x की वैल्यू क्या-क्या दे सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मिल सकता है, या तो रूट में मिल सकता है, ज़्यादातर यहीं तक आते हैं। अगर यहाँ से क्यूब पूछा है, स्क्वायर तो देखिए ईज़ी होता है। स्क्वायर में क्या होता है ना कि जो भी नंबर होता है स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, माइंड में हो जाता है। ये 5 दिया है तो 23, 6 दिया है तो 34, 7 दिया 47, 8 दिया 62, 9 दिया है 79, ये सोच लेते हैं। लेकिन क्यूब के लिए भी सोचना है, 2 में ऑलवेज़ 2 ही आता है। क्यों आता है? आगे हम चर्चा भी बहुत सारा करने वाले। 3 वाले में कितना आता है? 18, 4 वाले में कितना आता है? 52, 5 वाले में 110, 6 वाले में 198, 7 वाले में 322, 8 वाले में 488, 9 वाले में 702, 10 वाले में 970। कम से कम इतना तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। स्पीड अगर आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना है, तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए। हमेशा मतलब दिखना चाहिए आपको कि ऐसे सोचेंगे कि 4, 52, 5, 110, मतलब इसमें लगाने का टाइम ना हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इससे भी ऊपर पूछा जाएगा। तो आपको जो पढ़ना है वो सब कुछ कवर कराया जाएगा इसमें मेंस लेवल तक के लिए। तो CHSL, CGL प्री में तो कोई दम ही नहीं रहता, तो वो तो आसानी से हो जाते हैं नॉर्मली, अगर आपको कुछ नहीं पता तो भी। लेकिन अगर मेंस में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और सारे भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही मुश्किल वाले हों, तो उसमें आपको अगर ये चीज़ें पता रहेंगी तो आपका टाइम सेव होगा। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में क्यूब करने के बाद कुछ करना है, तो क्यूब में तो टाइम नहीं लगा। 5 दिया तो आपको माइंड में 110 है, 6 दिया तो 198 है, बाकी आगे का जो प्रोसेस है उसको तो करना ही करना हमको, क्योंकि कहीं 5 गुना पे जाना है या 6 गुना पे जाना है, तो आपके पास माइंड में होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे दिया था आपके CGL का क्वेश्चन कि x + 1/x की वैल्यू 5 दिया है और हमको 5 पे जाना है। तो पहला नंबर चीज़ तो ये होता है कि ऑप्शन में हम यूनिट डिजिट 5 देखेंगे। 5 का क्यूब करिए, स्क्वायर करिए, घटाइए 5 में, तो भी हमारे पास 5 ही आता है लास्ट में, ठीक है? तो ऑप्शन से तो लगाना होता तो हम बहुत सारे यूनिट डिजिट है या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता है ना कि स्क्वायर कर भी करना है, क्यूब भी करना है, तो स्क्वायर में 5 का 23 आता है और जब क्यूब करते हैं तभी मैंने बताया 110 आता है, फिर 5 को घटाना है। 11 से गुणा करना बहुत ही ईज़ी नंबर है, तो 2, 5, 2 3 ठीक है? और 0 लग गया, 5 घटा दिए। अब तो वैदिक मैथ्स भी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितना वैदिक मैथ्स जानते हैं, ठीक है? जैसे हमने क्या किया, स्क्वायर, ये कहाँ से आया? इस वाले से, k² - 2 से, ये कहाँ से आया? kq - 3k से, ये कहाँ से आया? k से आया। तो ये तीनों हिस्सा हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपके माइंड में किया कि 5 का स्क्वायर - 2 23 आ गया, 5 का क्यूब 125 - 15 110 आ गया, 5 घटा लिए। फिर अब बोलेगा कोई इतना बड़ा गुणा कैसे कर लिया? तो 11 से गुणा करना बहुत कॉमन सी चीज़ है। जैसे 11 का गुणा करना है अगर इस 23 में, तो वैदिक मैथ्स में पढ़ा जाता है आपको कि इनको जोड़ लेते हैं बस। 2, 5, 3 ये हो गया, आंसर ये आएगा। 11 का गुणा अगर आपको 13 में करना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1, 4, 3 आ जाएगा। 11 का गुणा मान लीजिए 35 में करना है तो इनको जोड़ लेंगे, 3, 8, 5 आ जाएगा। तो ये छोटा-सा चीज़ है, ये चीज़ भी आपको यूज़ करते हुए चलना है। बाकी हमको यूनिट डिजिट भी पता है कि लास्ट में 0 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है? तो कई तरीके से आप सोच सकते हैं इसको, जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। तो ये हो गई अलजेब्रा का एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत सिर्फ। अभी कुछ भी नहीं है ये, अगर जो मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस किया, ये 2, 4, 5% है जिससे अगर सीधा-सीधा क्वेश्चन आपसे मिलते हैं, तो आप सीधा-सीधा आंसर बता सकते हैं, ठीक है? अब इसमें बारीकियाँ क्या हो सकती हैं, इसमें क्या लेवल और इंक्रीज़ हो सकता है, क्या इसमें चेंजेस करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि अब कल वाली क्लास में अब इसमें क्या लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपको उस लेवल तक पहुँचा देना है मुझे जहाँ से आपको क्वेश्चन ये सब ईज़ी दिखने लगे। मतलब आपको CGL प्री के क्वेश्चन हो, CHSL क्वेश्चन हो, तो अलजेब्रा मतलब देखते ही आपके पास सीधा-सीधा आंसर दिखने लगे, ठीक है? हर तरीके से सोचना है, ट्रिक वाइज़, ऑप्शन वाइज़, बेसिक से, जो भी आपके पास अप्रोच हो हर जगह करना है। क्यों ऐसा होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि ये फ़ॉर्मूला ऐसा क्यों आपने लिख दिया? आपको अगर कुछ भी कहीं पे भी डाउट है कि आप क्यों लिखे kq - 3k कहाँ से आ गया? या कुछ भी स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वो डाउट आप पूछिए। ऐसा कभी नहीं पूछना आपको कि दोबारा बताइए, आपको पूछना है कि क्या आपको प्रॉब्लम है, जिससे हमको पता चले कि आपके साथ क्या इश्यू है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। तो आज तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था, 15-16 क्वेश्चन लिए थे, 19-20 वाले CHSL, CGL के, तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन थे।
बाकी आपको अब कैसे पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ काम आएगा कि नहीं है? तो आप बुक उठाइए उसको, ठीक है? हाँ, आप उसको उठाइए, आप क्या उठाएँगे बुक पहले उठाइए प्रीवियस ईयर बुक जब आप देखेंगे कि 2019-20 में क्या क्वेश्चन आया है, क्या हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के? या फिर और भी वेरिएशन है, तो बहुत सारे वेरिएशन हैं। लेकिन वो आप जब लगाएँगे, देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि हाँ, जो आप पढ़ रहे हैं वो काम की चीज़ें हैं या उससे हमारा काम बनने वाला है या फिर कितना हमको और पढ़ना चाहिए, इसमें क्या और कर सकते हैं या क्या डाउट हो सकता है तो क्या पूछेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो उससे काम नहीं होगा। देखिए आपको प्रैक्टिस करना है अभी ज़्यादा से ज़्यादा और प्रीवियस ईयर बुक आप कोई भी ले सकते हैं। अभी आप मेंस वाली बुक नहीं लेंगे जैसे जो मेरी वाली आती है। अभी आप प्रीवियस ईयर जो भी मार्केट में मिलता है, कोई भी प्रीवियस ईयर जिसमें पूरा अलजेब्रा हो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, जो भी पूरा टॉपिक सारे क्वेश्चन हो 2022 तक वाले, ठीक है? हाँ, मतलब 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 22 में सीएचएसएल वाला जो सबसे अपडेटेड हो, वहाँ तक का पूरा उस क्वेश्चन को लीजिए और ज़्यादा नहीं लगाना है, 18 से लेके पूरे पीछे भी नहीं जाना बहुत ज़्यादा। 2018 से लेके 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन मिल जाए, उन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए, इसी से काम हो जाएगा आपका। अगर आपको चाहिए कि हमको पास हो जाना है और एक 200 नंबर आते हैं तो उसमें 150 प्लस ला देना है, 170 प्लस लाना है, तो इतना सफिशिएंट है। उसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए तैयार रहिए, क्या चीज़ और बनेगा तो क्या हो सकता है। बस उससे ज़्यादा नहीं करना है। कोई भी पब्लिकेशन का बुक होना चाहिए प्रीवियस ईयर बस, ठीक है? वो कोई भी पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए किसी बुक में सॉल्यूशन बेस्ड नहीं है, जो भी पब्लिकेशन आपके मार्केट में मिलती है। तो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो, क्वेश्चन उठाइए, सॉल्यूशन तो आपको मैं बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है? तो बेसिक सॉल्यूशन तो वहाँ मिल ही जाएँगे, जो उससे भी आइडिया लग जाता है जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो। तो कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हो, ठीक है? हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लिखा ज़्यादा हो और हो क्वेश्चन कम, ठीक है? वो देखने से पता चल जाएगा। तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, पटना के हैं तो पटना के जो मिल जाए वो ले लीजिए, जो यूपी के हों यूपी में मिल जाए, जैसे जैसा लोकेशन हो जहाँ जो अवेलेबल हो, ठीक है? वो सारे ले सकते हैं। अब किसी पब्लिकेशन का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बाकी अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देगा, ठीक है? बाकी मैं इस पे डाल दूँगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए सभी लोग पहले तो मैथ्स बाय डीपी सिंह, ठीक है? मैथ्स बाय डीपी सिंह टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी नंबर तो हमको लगता है ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऐड रहेंगे तो मैं बता दूँगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा-सा इसके लेवल को और बढ़ाते हुए, ठीक है?